हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 2 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। हिंदी में इसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग अपना नोट बना लीजिए इसका और समझिए कि क्या पॉइंट्स है, इसमें क्या डिस्कस करना है। अगर आप लोग इससे पहले का बहुत सारा लेक्चर अपलोड हो चुका है, लगभग 7 या 8 लेक्चर अपलोड हुआ है इससे पहले का। अगर वो नहीं देखें तो पहले उसे वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर मिलेगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपको ऐसा लगे कि जो हाँ इसे शेयर भी करना चाहिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको इस वीडियो से प्राप्त हो रहा है तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके, दूसरे अन्य स्टूडेंट्स सब के पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, RESISTIVITY, रजिस्टिविटी। ठीक है, तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या क्या कहते हैं इसे हम लोग? प्रतिरोधकता। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान होगा कि हम लोग इससे पहले का जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में रेजिस्टेंस डिस्कस किए हैं। तो वो प्रतिरोध था, रेजिस्टेंस था सिंपल, बट ये क्या है हमारा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये क्या है हमारा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वो ओनली रेजिस्टेंस का टॉपिक था, बट ये हमारा क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का टॉपिक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा डिफिनेशन हम बना देंगे इसका। तो चलो ध्यान दो, इसका कई सारा फॉर्मूला है जिसे हम लोग को डिस्कस करना है। एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन इस पर आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है। उसमें 4 फैक्टर था: ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, एंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, एंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके, तो ये 4 पॉइंट हमने पढ़ा था, जिसमें से फर्स्ट 2 पॉइंट में हमारे पास 2 इक्वेशन था। आप लोग याद कीजिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड वी हैव आल्सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A व्हिच इज 1/A। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या हमारा? इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग एक साथ मिला के लिखेंगे तो हम लिखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A विच इज L/A। अब आप लोग को ध्यान होगा, हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो उसके बदले कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो और R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाया, इक्वल टू दिया, तो अब कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। और यहां पर कांस्टेंट हमारा क्या है? रो इंटू L/, क्या रह गया? A। तो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, where रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। जहां रो क्या है हमारा? कांस्टेंट है। where रो इज इक्वल टू कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, RESISTIVITY, रजिस्टिविटी। दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। अब चलो इस पर हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए यहां पर क्या पॉइंट्स है, कैसे हम लोग इस पर जो है फॉर्मूला पर सवाल सब बनाएंगे, क्या क्या इसमें फॉर्मूला हो सकता है। अभी 1-2 लेक्चर और भी जो वीडियो अपलोड होगा आगे का वो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको और नोट बनाते चलिए अपना। तो स्टार पॉइंट में क्या देख रहे हैं हम लोग? R इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया? रो इंटू L/A। आप देख रहे हैं ये जो रो है हमारा, ये जो हमारा रो है, ये रो क्या है हमारा? कांस्टेंट है। ठीक है ना। अब यहां पर देखो हो क्या जाता है फॉर्मूला, अगर R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, देयरफॉर अगर हम रो का फॉर्मूला बनाना चाहें तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू A डिवाइडेड बाई L।
R इंटू ए डिवाइडेड बाय L। आप लोग जान रहे हैं L क्या है हमारा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A क्या है हमारा, विच इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब यहां पर ध्यान देना है, कोई जो कंडक्टर है हमारा, उसका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट हम लोग जानते हैं, बट रेजिस्टेंस जो है अगर हम लेंथ चेंज करें, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करें, अगर हम टेम्परेचर चेंज करें, अगर हम मटेरियल का जो नेचर है उसे हम चेंज करें, अगर हम मटेरियल को चेंज कर देते हैं, तो इन सभी फैक्टर से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होता है। ये तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। अब यहां पर ध्यान दो, रेजिस्टिविटी तो ये भी तो कांस्टेंट चीज है हमारा, तो रेजिस्टिविटी जो कांस्टेंट है, तो अब ये ऐसा नहीं है कि हम L अगर चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो ये भी हमारा रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, या हम क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करेंगे तो ये हमारा रेजिस्टिविटी जो है ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है इसमें। क्यों नहीं है ऐसा, इसके लिए आपको थोड़ा अगला वीडियो वॉच करना पड़ेगा। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर, ठीक है ना। तो आप देखेंगे बुक्स सब में भी कहीं पर आपको नोट में मिल जाएगा कि कोई सिल्वर का मटेरियल है, उसका जो है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, कोई कंडक्टर कॉपर का है, उसका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, कोई हमारा जो है एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, उसका रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सब चीजें हैं, ये फैक्टर्स है, आगे हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, अभी इस पर टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। नेक्स्ट लेक्चर आप देखेंगे तो इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट के आगे जो है, जिसमें हम लोग एक लेक्चर बनाए, एक वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, उसमें हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर। अब देखो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करें अगर हमको रेजिस्टिविटी डिफाइन करना हो तो आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टिविटी, RESISTIVITY, अगर हमको इसको जो है डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। इफ वी हैव अ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर, सपोज करो कि कोई कंडक्टर है, ये रहा कंडक्टर वायर, और इस कंडक्टर वायर का जो लेंथ है ये 1 मीटर है। कितना मीटर लेंथ है, 1 मीटर, और ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A, ये 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर। ओके, क्लियर है। तो एक बार आप लोग फिर से सुनिए कि वैसा कंडक्टर जिसका लेंथ कितना मीटर हो, 1 मीटर, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसे ही हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। क्लियर है पॉइंट। अब आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए। इफ अ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ हैविंग 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, देन द resistance of the conductor is called the specific resistance or resistivity of that conductor, specific conductor। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। L कितना मीटर होना चाहिए, 1 मीटर, और हमारे पास उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया A है वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं तो देखिए, देयरफॉर रो इज इक्वल टू कितना, R इंटू A के बदले कितना, 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे में कितना, 1 मीटर। तो आप देखेंगे और रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू हमारा R। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरीके से उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग इसका डिस्कस करना चाहते हैं SI यूनिट पर और डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, SI यूनिट एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो चलो देखो SI यूनिट क्या है इसका, SI यूनिट ऑफ रो का फॉर्मूला क्या है, पहले ये चीज देख लीजिए आप लोग। R इंटू ए डिवाइड बाई क्या हमारा L है। तो बताओ R का SI यूनिट लगेगा जो कि ओम होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ का क्या, मीटर। ये मीटर से स्क्वायर कैंसल, तो क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, ओम मीटर। क्या आ गया है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला का हम लोग अगर बात कर लें
तो क्या हम लोग लिखेंगे इसमें, डायमेंशनल फॉर्मूला में हम लोग लिखेंगे, जैसे रो का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो किसका किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लगेगा, आर का इंटू ए का डिवाइडेड बाय लेंथ का लगेगा। ठीक है, तो आर का हम लोग प्रीवियस लेक्चर से पढ़े हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर आप भूल गए हैं तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप, आर इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, वी अपॉन आई। अब भी का डायमेंशन लगेगा, भी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, डिवाइड बाय आई टी। तो इस तरीके से भी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन। ये हो गया भी का, डिवाइडेड बाय आई का तो आई ही होगा, तो ये इस तरीके से एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस टू, ये डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का है। पिछले क्लास में भी हम बताए हैं। अगर आप डायमेंशन आपको बनाने में प्रॉब्लम होता है तो डायमेंशन से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। कोई भी डायमेंशन आप आसानी से बना लेंगे, डायमेंशन से रटने का जरूरत नहीं है। एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस टू इंटू एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ का तो एल होगा ही, एल से ये स्क्वायर कैंसल, देयरफॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी एम एल थ्री। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, पावर 3 होगा। ML3T minus 3I minus 2 is the dimensional formula of resistivity। ओके, तो एक बार फिर से आप लोग सुनिए, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, R इंटू ए डिवाइडेड बाय L है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि रेजिस्टिविटी जो है किसी कंडक्टर का लेंथ या एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसका एक और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, वो हम लोग जिस वीडियो में ये टॉपिक रहेगा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी, उसमें हम डिटेल में समझाएंगे इसको। तो इसके आगे या एक वीडियो के बाद वो लेक्चर आएगा, उसमें आप लोग अच्छे से समझेंगे। ओके, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर का साइज पर, कंडक्टर का शेप पर उसका रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, वो कुछ और फैक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आने वाला 1 या 2 लेक्चर में हम लोग उसको कवर करेंगे। ओके, चलो आज का टॉपिक हम लोग का ये छोटा सा टॉपिक था, इसको हम लोग ने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।